आईआईटी दिल्ली में हो, ठीक है, तो उसके लिए तो पहले गेट का एग्जामिनेशन दिया होगा। और जैसा मुझे पता है कि आपको गेट में 241 रैंक आए थे। हाँ। कि स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ ऐसा हुआ है कि कोई टीचर बिना मतलब के, यानी कि आपने कुछ अच्छा किया है और आपको पिटाई पड़ी है एकदम सॉलिड वाली है, ऐसा कुछ आपके लाइफ में? क्या गर्लफ्रेंड है? हाँ, गर्लफ्रेंड पूछ रहा हूँ। ये मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं गोपाल कृष्ण आपका स्वागत करता हूँ। जी दोस्तों, आज मैं एक सक्सेस स्टोरी, अपने दिल की बात एपिसोड 5 में लेके आया हूँ। और ये स्टोरी लेकिन आज मैं नहीं गाऊंगा, मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुरली, जिनकी जो स्टोरी है उनके साथ हम लोग बात करेंगे और देखेंगे उनकी सक्सेस लाइफ में क्या क्या चीज स्ट्रगलिंग था और कैसे क्या बीता है। चलिए मिलते हैं मुरली से। मेरे साथ मुरली बैठे हुए हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं। तो कोई मैं फॉर्मल टॉक्स नहीं करूंगा, सीधे तुम पे स्टार्ट करूंगा और इनसे पूछूंगा कि जो अभी जहाँ पे हैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं पहले बताता हूँ कि ये अभी आईआईटी दिल्ली में है और एमटेक कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है। तो इनसे पूछता हूँ कि कैसे इन्होंने गेट का एग्जामिनेशन दिया और बहुत कुछ ऐसी बातें जो कि ये सक्सेस लाइफ में, डे टू डे लाइफ में चल रहा है। पहला क्वेश्चन मुरली आपसे ये है मेरा कि जैसे कि बचपन में होता है ना कि लोग पूछते हैं कि आपका एम क्या है, व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ, तो इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। उस टाइम का जो आंसर था और अभी जो आप हो, तो उसमें कुछ चेंजेस है या फिर वही चीज है जो आप पहले बनना चाहते थे और अब अभी हो आप? देखो गोपाल, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल मिडिल क्लास में बचपन से ही सुनने को मिलता है डॉक्टर या इंजीनियर। इसी तरह से तो हमारे टाइम में भी इसी तरह घर में बोला जाता था, तो बेटा क्या बनेगा, तो इंजीनियर बनेगा। तो वही आते आते हम लोग भी उसी डायरेक्शन में ड्रिवन हो गए, तो इंजीनियर बनने का ही सोचा हुआ था, तो उसी पाथ पे आगे बढ़ते चले गए। ओके, चलिए बहुत सही बात है कि अगर आप बचपन में यही कहते थे और अभी कर रहे हो तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आप अभी आईआईटी दिल्ली में हो, ठीक है, तो उसके लिए तो पहले गेट का एग्जामिनेशन दिया होगा और जैसा मुझे पता है कि आपको गेट में 241 रैंक आए थे। हाँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है। मतलब हमारे दोस्त में आप ही हो जो शायद 241 रैंक लेकर गेट में बैठे हो, तो काफ़ी अच्छा लगता है सोचकर। और तो मैं यही जानना चाहूँगा कि जैसे कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, गेट एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए आप सजेस्ट क्या करो कि कैसे वो तैयारी करें, क्या स्ट्रेटेजी करें और कैसे पढ़े कि उनको एग्जाम देने टाइम ऐसा न लगे, बर्डन ना कुछ लगे, सब कुछ इजी गोइंग हो। तो कुछ बता दें इस बारे में तो अच्छा होगा। जैसे कि गोपाल पता ही है कि लर्निंग जो है ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक दिन का तो है नहीं कि आज उठे और बोले कि आज करना है तो आज हो जाएगा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था कि मैंने अपना प्रिपरेशन जो स्टार्ट किया था, पहले तो जब मैं कॉलेज गया तो मुझे गेट के बारे में कुछ पता भी नहीं था। दोस्तों ने बताया, उनसे मुझे पता चला कि हाँ गेट भी कुछ होता है। तो जब मैंने आईआईटी एडवांस का एग्जाम दिया था तो उस समय मेरा क्वालिफाई हुआ था 2015 में, पर रैंक अच्छा नहीं होने की वजह से एडमिशन कहीं नहीं मिल पाया था। तो एक वो गरज थी अंदर की हाँ कभी अगर मौका मिलता तो जरूर जाते, क्योंकि ख्वाहिश था। और आईआईटी दिल्ली से तो एक अलग लगाव था स्टार्टिंग से ही। तो फिर जब एक पता चला कि गेट एग्जाम भी कुछ है, इसके थ्रू जा सकते हैं, तो मेरा पूरा फोकस इस पे शिफ्ट हो गया। और 4th सेमेस्टर से मैंने मेडीजी ज्वाइन किया था कोलकाता में। ओके। और 1 ईयर कंप्लीट कोचिंग चला। उसके बाद जैसे कि मेरा जो था बर्धमान में कॉलेज था, नॉर्मल सा कॉलेज है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, यूआईटी बर्धमान। तो मैंने वहां से बैचलर्स किया अपना। तो वहां से कोलकाता जाना होता था क्लासेस के लिए। तो कंटिन्यूअसली 1 साल मेरा क्लास चला और 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर मेरा क्लासेस में गए। उसके बाद 6th सेमेस्टर और 7th सेमेस्टर में मैंने सेल्फ स्टडीज किया, प्रैक्टिस किया, बार बार पढ़ा उस चीजों को। और उसके बाद फिर 7th सेमेस्टर के लास्ट में एग्जाम। यहाँ तक भी मेरी बात, इसके मतलब जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, अगर अभी के समय में देखा जाए तो अब तो मैक्सिमम चीज ऑनलाइन में, मैक्सिमम कंटेंट अवेलेबल है, क्लासेस अवेलेबल है। हमारे टाइम में ऑनलाइन क्लासेस नहीं थे, तो मुझे जनरली क्लास जाके करना पड़ता था। तो उसमें टाइम भी वेस्ट बहुत होता था, जर्नी के टाइम में, और वहाँ रहने का प्रॉब्लम, खाने का प्रॉब्लम, बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। पर अब ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए। अगर प्रिपरेशन के बेसिस पे बात करें कि स्टार्ट कैसे करें या क्या करें, तो अगर आप कोचिंग नहीं भी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, आप उसको सही से पढ़ सकते हैं, वीडियो मटेरियल अवेलेबल है, तो आप उससे तैयारी कर सकते हैं।
उसके बाद है कंसिस्टेंसी। अगर आप उसको मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर प्रॉब्लम है। आपको रेगुलर बेसिस पे करना होगा, एक दिन में कुछ नहीं कर सकते। रिपीटेटिव स्टडी करना होगा, जैसे एक चीज को बार बार पढ़ना। एक बार कंप्लीट करके आप ये नहीं कर सकते कि हाँ मेरा कोर्स हो गया तो अब मैं सारा क्वेश्चंस कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। आपको बार बार करना होगा। उसके बाद क्वेश्चंस के अलावा प्रैक्टिस इन द सेंस टेस्ट सीरीज, क्योंकि आपको एक्चुअली जो आपने तैयार किया उस चीज को आउटपुट के लिए आपको उसको प्रेजेंट करना होगा इन द एग्जामिनेशन हॉल। फॉर दैट पर्पस यू विल हैव टू प्रैक्टिस, एंड फॉर दैट प्रैक्टिस वी हैव टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज आप जितना ज्यादा देंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, उससे क्या होगा कि आपको एक एज मिलेगा, जिसकी वजह से कि आप अपने पेपर को 3 आवर्स के टाइम बाउंडेशन में कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है टेस्ट सीरीज का, जो कि आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। मुरली, मैं यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगा। आपने जिक्र किया टेस्ट सीरीज के बारे में, तो आप थोड़ा बता सकते हैं कौन सा टेस्ट सीरीज मेरे गेट एस्पिरेंट के लिए ज्यादा अच्छा होगा? कि मतलब किस साइड से ये सीरीज लाए, किस कोचिंग का जो कि जनरली जैसे मेरा सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, तो सिविल इंजीनियरिंग में जनरली IAS मास्टर का और MED का दोनों बेस्ट होता है। और एक टेस्ट सीरीज से ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं मिलेगा। अगर आपके पास वक्त है तो आप दोनों टेस्ट सीरीज को लें और दोनों को थोरोली स्टार्टिंग से एंड तक दें। उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस करें, उसको रिवाइज करें और फिर जाकर के उसका टेस्ट दें। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से है या फिर ECE से है तो उसके लिए ACE इंजीनियरिंग का भी अच्छा टेस्ट सीरीज आता है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और MED तो है ही, इनके टेस्ट सीरीज अच्छे हैं, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में है, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके मुरली, आपने जैसे टेस्ट सीरीज के बारे में बात किया, ठीक है, तो एनालिसिस क्या मस्ट है? एनालिसिस टेस्ट सीरीज देने के बाद एनालिसिस करना जरूरी है? हाँ गोपाल, आपने सही पॉइंट बोला, क्योंकि सिर्फ टेस्ट सीरीज देने से मतलब एक ड्यूटी के तौर पे कंप्लीट कर लेने से कुछ नहीं होगा। आपने जो टेस्ट सीरीज दिया उसको एनालाइज करना, एक एक क्वेश्चन को जो आपसे बना उसको भी देखना, जो नहीं बना उसको भी देखना, और जो आप एरर कर रहे हैं, जो सिली मिस्टेक्स होते हैं वो जेन्युइनली होते हैं, और ऐसे ऐसे मिस्टेक्स होंगे जो कि आपको लगेगा कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, तो वो होते हैं। और वो उसके लिए फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, वो कंटिन्यूअसली टेस्ट देते इंप्रूव करेगा। और इसमें ज्यादातर पोर्शन कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका कंसंट्रेशन पावर अच्छा है तो वो सिली मिस्टेक्स धीरे धीरे रिड्यूस होते हैं। तो मुरली, अच्छी बात है, आपने इतना कुछ बताया प्रिपरेशन के लिए, बट मेरे हिसाब से प्रिपरेशन तो एक पार्ट है एग्जामिनेशन का, बट एग्जामिनेशन वो 3 घंटा, वो साल भर की तैयारी या 2 साल की तैयारी बोले, वो उस जगह दिखता है। तो उस टाइम आदमी को किस मेंटल कंडीशन में रहना चाहिए कि हाँ मैं जाऊं तो घबराऊं नहीं या परेशान ना हो, वो बताएं कि कैसे अपने आप को लोग एक्साइटेड मूड से नॉर्मल मूड में करें। ये इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, क्योंकि आप कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी पढ़ ले, कितने भी टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस कर ले, पर जब तक आप उसको डिलीवर नहीं कर पाते एग्जाम में, तब तक वो वेस्ट है, इन द सेंस कि जिसके लिए आप प्रोसीड कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि आप जितना काम रहेंगे एग्जाम के ड्यूरेशन में और जितना कंसंट्रेटेड रहेंगे, वो आपको आउटपुट देने में ज्यादा हेल्प करेगा। ये तो हुए एग्जाम प्रिपरेशन की बातें। अब आफ्टर एग्जामिनेशन या अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो अच्छे रैंक से तो क्या होता है, वो बताइए। ऐसे तो जनरली सब लोग जानते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं। अगर कोई फ्रेशर है तो उनके लिए है कि गेट के बाद आप एक तो बताया कि IIT जा सकते हैं, IITs या ISC बेंगलोर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर उसके बाद PSUs वगैरह हैं, तो उनके लिए तो बहुत बेहतर रैंक चाहिए। उनके लिए भी जैसे मेरा अगर हुआ था, जैसे 241 रैंक है, तो उस पर मुझे IITs लगभग सारे ऑफर हो गए। सिविल इंजीनियरिंग में जैसे सबसे बेस्ट ब्रांच माना जाता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का, तो मैं प्रेजेंटली IIT दिल्ली से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में ही अपना मास्टर्स कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो PSUs के लिए, तो आप PSUs के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट यू कैन गेट द इंटरव्यू कॉल, एंड आफ्टर दैट यू विल बी having the interview, and if you will qualify in that, then only you will have the job opportunity, means you will join the job. Okay, great. तो ये सब है अपॉर्चुनिटी गेट देने के बाद। ओके मुरली, अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हुए गेट की बातें और अचीवमेंट की बातें, प्रिपरेशन की बातें, बहुत कुछ हो गया। अब मेरे जो वो व्यूअर्स हैं जो एस्पिरेंट नहीं है गेट के, उनके लिए भी तो कुछ हो जाना चाहिए। तो चलिए कुछ एंटरटेनमेंट वाली बातें हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ? प्रोस्पेक्टिव पे डिपेंड करता है। अगर मतलब मस्ती पे देखें तो स्कूल लाइफ, अगर सीखने के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो कॉलेज लाइफ, ऑब्वियसली हॉस्टल लाइफ और कॉलेज लाइफ। ओके, वन थिंग आप ये मेरे को बताओ कि आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो कॉलेज लाइफ और स्टूडेंट लाइफ को, मतलब स्कूल लाइफ को? नॉर्मली क्या होता है ना कि आप एडल्ट रहते हो, कॉलेज लाइफ में बड़े हो जाते हो, और स्कूल लाइफ में आप शायद बच्चे रहते हो। आजकल के जनरेशन को ज्यादा ही एडल्ट हो जाते हैं स्कूल लाइफ में भी, बट हमारे टाइम तक हम लोग बच्चे थे, ठीक है?
तो उस टाइम के बारे में बताओ कि क्या डिफरेंशिएट हो जाता है, क्या मतलब अलग होता है? स्कूल के टाइम में जनरली हमारे ऊपर उतना ज्यादा बर्डन नहीं होता है। एक आपस का कंपटीशन क्लास का वो एक छोटे लेवल पे होता है, पर फिर भी हम मतलब मस्ती में खेल कूद में ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पर जैसे ही हम लोग कॉलेज लाइफ में पहुंचते हैं या जैसे ही हायर स्टडीज में जाते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारा बर्डन आने लगता है और सोशल प्रेशर वगैरह आने लगता है और हर तरीके की चीज आ जाती है। तो हम लोग वहाँ पे जनरली हमारा फोकस होता है कि हम लाइफ में क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इसी वजह से कॉलेज लाइफ में हम लोग सीखने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। और भी चीजें हैं बहुत कुछ जो कि हाँ ऐसा नहीं है कि मस्ती नहीं करते हैं, वो भी करते हैं। एक हॉस्टल लाइफ का अलग हॉस्टल कल्चर होता है, हॉस्टल का मस्ती होता है, वो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा और जो भी लोग हमारे दोस्त कॉलेज लाइफ में होंगे या हॉस्टल लाइफ में होंगे वो एंजॉय किए। ओके। क्वेश्चन ये है कि आपके लाइफ में क्या गर्लफ्रेंड है? हाँ गर्लफ्रेंड पूछ रहा हूँ। गर्लफ्रेंड है? अच्छा गर्लफ्रेंड है। ओ भाई की गर्लफ्रेंड है भाई, आज पता चल गया मेरे को, अभी तक पता नहीं था भाई साहब, व्यूअर सही बता रहा हूँ, मेरे को पता नहीं था लिटरली इनकी गर्लफ्रेंड है। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जैसे कि स्कूल टाइम में ना आप बदमाशी करते हो तो कोई ना कोई ऐसा दोस्त होता है, एक दो दोस्त जिसको आप क्राइम पार्टनर कह सकते हो कि हर बदमाश में, जैसे कि मुझे भी याद है मैं जब था अपने स्कूल में टाइम में, जब हम लोग साथ में ही थे बट हमारे सेक्शन अलग थे, तो उस टाइम एक बार मेरे साथ हुआ था कि हम लोग टेबल टेनिस खेल रहे थे और खेलते खेलते इतना हम लोग मशहूर हो गए थे कि हमारे टीचर आके हमें लॉक कर दिए बाहर से और हमें पता भी नहीं चला और हम लोग अंदर में थे। ठीक है, तो कुछ ऐसा हुआ था या कुछ ऐसा बदमाशी किया था कि आउट ऑफ रीच हो गया था कि मतलब भाई ऐसा मुरली नहीं कर सकता है, ऐसा करके कुछ? ऐसा सच मतलब इतना बड़ा तो कुछ नहीं था कि दरवाजा में ताला लॉक कर दे और हमें पता ना चले। पर हाँ स्कूल में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स थे। थोड़ा बहुत झगड़ा वगैरह का या खेल कूद में ही टीचर्स लोग कुछ भी क्लास में अगर कुछ बदमाशी होता था या कुछ भी होता था तो टीचर्स लोग जनरली हम लोग के जो ग्रुप के लोग थे उन पे शक नहीं करते थे क्योंकि हम लोग थोड़े पढ़ने में ठीक थे, तो हम लोग बच जाते थे इसके पीछे। बाकी लोग जो नहीं भी करते थे पर वो बदनाम थे तो वो फंस जाते थे। ऐसा ये जनरली चलता है कि अगर आपने किया है मतलब नहीं, आपका इमेज कैसा है वो मैटर करता है। चलिए ठीक है, यानी कि तो इमेज की वजह से हम लोग बच जाते थे बट क्राइम करते थे। तो स्टूडेंट लाइफ में बचपन में सब बदमाशी तो करते हैं। क्राइम मतलब ऐसा मर्डर नहीं है, पर ये स्कूल टाइम में कोई मर्डर नहीं करता है, वो हम लोग भी जानते हैं। बट या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि कभी ऐसा हुआ है कि कोई टीचर बिना मतलब के, यानी कि आपने कुछ अच्छा किया है और आपको पिटाई पड़ी है एकदम सॉलिड वाली, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, मैं क्लास 8 में था, हमारे क्लास टीचर थे नागमणि सर। ओके, नागमणि सर। हाँ, उस बार मैं फर्स्ट किया था मैंने क्लास में। हाँ। और उस वजह से मुझे मार पड़ा था। ओह माय गॉड, फर्स्ट करने के लिए मार? हाँ। ये कैसा हुआ था? क्योंकि क्या हुआ था ना कि रिपोर्ट कार्ड में मैंने मेरा नाम, वो उन्होंने जो मार्कर यूज किया था लिखने के लिए वो थोड़ा फेंटेड था, तो मैंने उसे डार्क करने के लिए अपना पेन चला दिया था। ओह माय गॉड, तो पता नहीं उनका गुस्सा कहीं और होगा, वो मेरे ऊपर बरस पड़ा और वो एज ए गिफ्ट मुझे मिल गया पूरे क्लास के सामने। फर्स्ट करने के लिए, टॉपर के लिए एज ए गिफ्ट मार पड़ी थी आपको। ये वाला बहुत अच्छा लगा मेरे को, ऐसा मैं सुनने कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सच में अच्छा लगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुरली आपसे कि जैसे कि फिर मैं आप बोला यार ये गलत है यार तुमसे। हाँ ठीक है, क्वेश्चन है कि जैसे अभी तक तो आपका बहुत अच्छा हुआ, आगे भी अच्छा हो, जिसके लिए ऑल द बेस्ट मैं कर देता हूँ अभी आपको। तो अभी क्या सोचा है आपने, क्या करना है? एमटेक कंप्लीट होने वाला है, ये कोरोना काल में थोड़ा दिक्कत है हर चीज की, तो अब नेक्स्ट क्या है? अब क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या करना है आपको? फिलहाल तो अब 1 मंथ के अंदर मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो ही जाएगा। उसके बाद का जैसे है कि प्रिपरेशन ही करना है, अभी जॉब में जाने का तुरंत तो कोई ऐसा है नहीं प्लान। तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ही जाना है, तो सिविल सर्विसेज के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं फिलहाल। आगे देखते हैं क्या होता है, बाकी टाइम पे पता चलेगा। सही है, लोग तैयारी कर सकते हैं, ये तो नहीं कर सकते कब क्या होगा। ठीक है, चलिए मुरली, तो होप आपको अच्छा लगा होगा मेरे साथ बात करके और मेरे व्यूअर्स को भी अच्छा लगा। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था तो। ओह अच्छा, ये आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस एज अ वीडियो। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस वो भी मेरे साथ, तो ये अच्छा है, लाइफ टाइम अब ये फर्स्ट वाला कहीं आप बता पाओगे तो वो ठीक है। तो थोड़ा सा बता दीजिए मेरे सब्सक्राइबर को और व्यूअर्स को कि क्या करना है और जो नहीं है उनको क्या करना है, जैसे कि लाइक से सब्सक्राइब। जैसे कि इनका आप जान रहे हैं कि इनका चैनल है इंटरटेनमेंट स्टूडियो इंडिया, तो आप जाए वीडियोस को देखें और लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। हाँ जी, ये वाला नोट कर लेना भाई, बेल आइकन दबाना है, क्योंकि बहुत आदमी ना मेरे लिंक को खोजते हैं
बेल आइकन नहीं दबा रहता है ना तो उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो बेल आइकन जरूर दबाएं कि नोटिफिकेशन आपको आ जाए। हाँ, नेक्स्ट, थैंक यू सो मच मुरली, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप अच्छा करें, जैसा करते हैं वैसा और भी अच्छा करें, और इसी तरह फिर से कभी इंटरव्यू लेने का मौका मिलेगा। तो चलिए तब तक बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।